तो खबर ये है, 20 फरवरी 2026 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया। देखिए, ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं था, ये एक बड़ा कदम था। अमेरिका में सामान इंपोर्ट करने वाले सभी देशों पर एक नया ग्लोबल टैरिफ लगाने का। और ये नंबर क्या है? फ्लैट 10%। अब जरा इस बात को समझिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। इसने पुराने सभी ट्रेड एग्रीमेंट्स और निगोशिएशंस के पूरे ताने बाने को लेकर एक तरह से रीसेट बटन दबा दिया है। सब कुछ रातों रात बदल गया है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ, मतलब बिल्कुल बिजली की रफ्तार से। 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला आता है। उसी दिन टैरिफ की घोषणा हो जाती है और सिर्फ कुछ ही दिनों में 24 फरवरी से ये लागू भी होने वाला है। सब कुछ तूफानी रफ्तार से हुआ। यहाँ असली खेल कानूनी रणनीति में बदलाव का है। पिछले टैरिफ के उलट इसे ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत लगाया जा रहा है। ये कानून खास तौर पर टेम्पररी इंपोर्ट सरचार्ज लगाने के लिए बनाया गया है, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के घाटे को ठीक किया जा सके। मतलब जब कोई देश निर्यात से ज्यादा आयात कर रहा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ 150 दिनों के लिए ही लागू रह सकता है। ये 150 दिन की जो समय सीमा है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इस टैरिफ को एक अस्थायी समाधान के तौर पर पेश करती है। इसकी एक तयशुदा एक्सपायरी डेट है, जिसका मतलब है कि अगर इसे आगे भी जारी रखना है तो कांग्रेस को इसमें दखल देना ही होगा। इसमें कुछ बहुत अहम छूटें दी गई हैं। सबसे पहले तो अमेरिका के सबसे करीबी ट्रेडिंग पार्टनर्स कनाडा और मेक्सिको को USMCA ट्रेड समझौते के तहत छूट दी गई है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फार्मास्यूटिकल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स और कुछ खास कृषि सामानों जैसे बीफ, संतरे और टमाटर को भी इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। ये घरेलू सप्लाई चेन और कीमतों को बचाने के लिए लिए गए रणनीतिक फैसले लगते हैं। ये सब हमें लाख टके के सवाल पर लाता है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इतनी अविश्वसनीय जल्दबाजी में क्यों? इसके पीछे एक बहुत खास वजह है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि प्रेसिडेंट की पिछली रेसिप्रोकल टैरिफ रणनीति गैर संवैधानिक थी। एक निर्णायक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि प्रेसिडेंट ने कानून द्वारा दी गई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था और टैरिफ लगाने के लिए अवैध रूप से अधिकार का इस्तेमाल किया था। और यहां हम कोई छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं। इस फैसले ने पहले से वसूले गए लगभग 133 बिलियन डॉलर के टैरिफ को एक झटके में खत्म कर दिया। अचानक सरकारी खजाने में एक बहुत बड़ा घाटा हो गया था। भारत इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अपनी पिछली डील के तहत भारत 18% की टैरिफ दर चुका रहा था। अब इस नए एक समान 10% ग्लोबल टैरिफ के साथ भारत की दर असल में कम हो गई है। ये एक अप्रत्याशित और मजेदार नतीजा है जो दिखाता है कि ये कितना बड़ा बदलाव है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, किसी को भी ज्यादा निश्चिंत नहीं होना चाहिए। ये स्थिति शायद पत्थर की लकीर न हो। प्रशासन ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वो इन पहले से तय की गई दरों को बाद में फिर से लागू करने की कोशिश कर सकता है। तो हो सकता है कि ये तो बस खेल की शुरुआत हो। तो कुल मिलाकर बात यह है, एक नया 10% ग्लोबल टैरिफ अब लागू हो चुका है। ये एक अस्थायी उपाय है जिसे एक बहुत ही खास कानूनी अधिकार के तहत लिया गया है। ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में मिली एक बड़ी हार की वजह से हुआ है और इसने पिछले सभी ट्रेड डील्स को रीसेट कर दिया है, जिससे भारत जैसे देशों के लिए अप्रत्याशित नतीजे सामने आए हैं।